हम बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कैसे पास होना है, कैसे टॉप करना है। ये नहीं सिखाते कि जब हम लोग 12th कर लेंगे या अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, हमें पैसे कैसे कमाने हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। लेकिन आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स की नहीं, केवल ज्ञान की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या अल्टीमेटली पढ़ाई करते हैं। ये वीडियो उन सब माता पिता के लिए भी है जो अपने बच्चों को स्कूल्स में या फिर किसी कॉलेज में भेजते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हर माता पिता का सपना होता है उसका बच्चा बड़ा होके एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करे, खूब अच्छे संस्कार हो, माता पिता की सेवा करे। और इसी के लिए वो माता पिता क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चे को एक बड़े से बड़े स्कूल में, महंगे से महंगे स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उस बच्चे को वहां पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिले, बहुत अच्छा सीखने को मिले। लेकिन बड़े से बड़े स्कूल में भी बच्चे का एडमिशन कराने के बाद होता क्या है, बच्चा पूरे दिन भारी भारी किताबें लेके स्कूल जाता है, आके दिन भर राइटिंग वर्क में लगा रहता है। अगले दिन फिर वही काम ऐसे ही करके वो एक साल पास करता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, फोर्थ में आता है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ तक ऐसे करके बच्चा दिन भर इसी काम में लगा रहता है। आप एक बात नोट करके देखिए कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो दिन भर तो उसे स्कूल का होमवर्क करने में निकल जाता है। क्या आपको सही मायने में ऐसा लगता है कि जो स्कूल का रिटर्न वर्क है, इंग्लिश का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो रिटर्न वर्क क्या उसको अच्छी नौकरी दिलाने में हेल्प करेगा? ये बात जरा सोच के देखिए मेरी, क्योंकि स्कूल में तो आज की डेट में केवल एक ही काम हो रहा है। बच्चा स्कूल जाता है, सुबह 7 बजे निकल जाएगा, अपना 1:30-2 बजे आएगा। वहां उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना घर पे आके खाना खाएगा और तुरंत कोचिंग चला जाएगा। कोचिंग पे जाने के बाद भी बच्चा वही चीजें पढ़ रहा है। आप एक बात सोच के देखिए, ये सब बच्चे भी सोचें और माता पिता भी सोचें। अगर वो 6 घंटे स्कूल में बिता रहा है, उसके बाद आके फिर से कोचिंग जा रहा है 2 घंटे 3 घंटे की, और वही चीजें फिर से पढ़ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो जो 6 घंटे स्कूल में बिता रहा है वो किसी काम के नहीं है? अगर उसने 6 घंटे स्कूल में बिता के वो चीजें पढ़ ली एक बार, तो दोबारा उसको कोचिंग जाने की जरूरत क्या है? अगर वो कोचिंग जा रहा है तो फिर उसको स्कूल जाने की जरूरत क्या है? सोच के देखिए, मेरी इस बात पे गौर करिएगा। मैं बहुत ज्यादा गहराई में तो नहीं जाऊंगा वरना बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी। इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि बच्चा सुबह के 7 बजे से लगभग लगभग शाम के 5 या 6 या 7 बजे तक, यानी दिन के 12 घंटे तो स्कूल की पढ़ाई, रिटर्न वर्क, इन सब बातों में निकाल रहा है। उस बच्चे के बाद सेल्फ स्टडी का टाइम बचा कहाँ? सेल्फ स्टडी कह लीजिए या फिर उसके अपने डेवलपमेंट के लिए टाइम कहाँ बचा? बच्चे के पास खेलने के लिए टाइम कहाँ बचा? इतनी सारी भागा दौड़ी, दिन भर बच्चा भागा दौड़ी करता रहेगा तो बच्चा अपने दिमाग का डेवलपमेंट यानी दिमाग का संतुलन कैसे बनाएगा? यही आजकल एजुकेशन सिस्टम में हो रहा है हमारे। लेकिन आप ये बात नहीं नोट कर पाता कोई माता पिता, क्योंकि माता पिता सोचते हैं कि हमने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब बस स्कूल वाले जाने और बच्चा जाने। जब स्कूल से कंप्लेंट आती है कि आपके बच्चे के इंग्लिश में नंबर नहीं आए, मैथ में नंबर नहीं आए, फिजिक्स में फेल हो गया, अरे आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। बच्चा तो दिन सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक भागा दौड़ी कर रहा है, कभी होमवर्क कर रहा है, कभी स्कूल का ये काम कर रहा है, कभी स्कूल का वो काम कर रहा है। क्या उन सारी बातों से बच्चों का डेवलपमेंट यानी कि मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, या बस वो एक के बाद अगली क्लास में जाता जा रहा है, जाता जा रहा है? नहीं। आप भी अपने आप से पूछिए ये बात, क्या इस तरह की एजुकेशन के लिए ही आपने बच्चे को स्कूल में डाला था? और आपको लगता है कि यही वो एजुकेशन है जो आपके बच्चे को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं दिला सकती। आप एक बात सोचिए ना कि जब हमारी एजुकेशन सिस्टम में सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को थ्योरी 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 पे केवल काम कराया जाएगा, और जब वो बच्चा इंटरव्यू देने बैठेगा उससे वो पूछेंगे बताओ तुम्हें लेथ चलानी आती है? बहुत से लोगों को लेथ का मतलब नहीं पता होगा। लेथ एक मशीन होती है, बहुत ही कॉमन मशीन है, बच्चे भी चलाते हैं, बीटेक में सिखाया जाता है चलाना उसको। लेकिन जब हमको प्रैक्टिकल वर्क आता ही नहीं होगा तो कौन सी कंपनी हमको काम देगी?
चलिए ठीक है, मान लिया बहुत सी कंपनी को सस्ते मजदूर चाहिए होते हैं। हमारे बच्चे पढ़ने के बाद मजदूरी ही करेंगे जब तक शिक्षा का मतलब केवल और केवल होमवर्क होगा। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को पढ़ाई 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 होगी, तब तक हमारे बच्चे बड़े होकर मजदूरी ही करेंगे। वो मैनेजर नहीं बन सकते, और मैनेजर अगर बनेंगे भी तो 50 साल की एज में जाके, तब तक माता पिता तो रह ही नहीं पाएंगे देखने के लिए उसकी सफलता को। तो ये चीज माता पिता अवश्य ध्यान दें कि बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उस स्कूल में रिटर्न वर्क इतना तो नहीं मिलता कि बच्चा दिन भर पढ़ाई 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 करता रहता है। क्या उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट उस स्कूल में हो रही है? ओवरऑल डेवलपमेंट से मतलब होता है आज की डेट में हर किसी को इंग्लिश चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, 10 लोगों के बीच में बैठना आना चाहिए, 50 लोगों से बात कैसे करनी है वो आना चाहिए। क्या इस बात पे कोई स्कूल फोकस कर रहा है? कोई कॉलेज फोकस कर रहा है? नहीं कर रहा। हर किसी को बस फीस चाहिए, बच्चा बस हमारे पास आ जाए, हमारी फीस मिल जाए, और बस हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो सेमेस्टर का एग्जाम देगा, वो यूनिवर्सिटी जाने, अगर बच्चा फेल हो जाए तो कॉलेज वाले हाथ पीछे कर लेते हैं। मैं खुद अपना केस बता रहा हूं, लगभग 4 महीने तक चक्कर काटे थे मैंने, तब जाके चला मुझे पता कि गलती या तो यूनिवर्सिटी की थी और या फिर कॉलेज की थी। कॉलेज वाले कहते हैं कि आप फेल हैं, यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं ये नंबर है आपके, देख लीजिए। मैंने फॉर्म भरा कि मेरे सामने कॉपी चेक कराओ मेरी, मैं देखना चाहता हूं फेल कैसे हूं मैं। तब जाके समझ में आया, जब 4 महीने तक चक्कर काटते रहे मैं और परमेश्वर सर, देहरादून के चक्कर काटते रहे थे एमटेक के दौरान, 4 महीने चक्कर काटे, तब जाके चला पता कि यूनिवर्सिटी ने जो कॉपी चेक कर रखी है उसमें नंबर थे आधे से भी ज्यादा, और जो नंबर कॉलेज में पहुंचे वो थे फेल वाले। अब मुझे नहीं पता इसमें गलती किसकी है, यूनिवर्सिटी की गलती है, कॉलेज की गलती है, किसी गलती है, लेकिन ऐसी गलतियों में पिसता केवल बच्चा ही है। हर किसी को केवल एक ही चीज से मतलब है कि बस बच्चा एडमिशन ले ले, पास होके चला जाए। नौकरी की जिम्मेदारी कौन लेता है? कोई नहीं लेता, क्योंकि हमारी शिक्षा में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल पढ़ाई 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 है, नौकरी नहीं। हम बचपन से अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कैसे पास होना है, कैसे टॉप करना है। ये नहीं सिखाते कि जब हम लोग 12th कर लेंगे या अपनी ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर्स कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, हमें पैसे कैसे कमाने हैं। अल्टीमेटली पैसे होंगे तो ही जीवन आगे चलेगा, ये बात हर कोई जानता है। जैसे ही हम लोग अपनी 12th करके ग्रेजुएशन में आते हैं, बस बच्चे के माता पिता बोलना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। ये बात क्या आपने बच्चे को पहले बोली थी? क्या आपने बच्चे को ये पहले बात बताई कि बेटा गवर्नमेंट जॉब करनी है या फिर प्राइवेट जॉब करनी है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या है, हमें इस रास्ते पर चलना है? तो क्या उस रास्ते पे बच्चे को चलाया आपने? नहीं। बच्चा तो मैं मानता हूं, चलिए अनजान होता है, उसने दुनिया नहीं देखी, लेकिन माता पिता ने तो दुनिया देखी है। माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, कॉलेज की जिम्मेदारी बनती है बच्चे को इतना सक्षम करना कि वो आपके यहां से निकल के एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सके। ये तो हुई उन लोगों की बातें जो जॉब कराना चाहते हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जॉब तो मजबूरी का साधन होना चाहिए, जब किसी के पास कोई और ऑप्शन ना बचे तो वो नौकरी की तरफ जाए, वरना तो हर किसी को अपना अपना व्यवसाय करना चाहिए, भले ही छोटा हो लेकिन अपना हो। नौकरी के चक्कर में इंसान ये भूल जाता है कि उसकी खुद की वैल्यू क्या है। सुबह के 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक तो मेरा दोस्त नौकरी कर रहा है आज की डेट में, और वो तो चलिए फिर भी 20 या 25 हजार रुपए के लिए कर रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 12,000 रुपए के लिए सुबह के 7 बजे से रात के 9 बजे तक काम करते रहते हैं, पूरा दिन उनका कंपनी के अंदर निकल जाता है। जो अमीर हैं वो ऐसे ही अमीर बनते चले जाते हैं, और जो गरीब हैं वो ऐसे ही गरीब बनते चले जाते हैं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, महंगाई कभी कम नहीं होती, लेकिन क्या उसी प्रपोर्शन में आपकी सैलरी बढ़ती है? नहीं बढ़ती। तो ये बात आपको सोचनी है कि बहुत सस्ते में मजदूरी आप करेंगे या बचपन से ही अपने बच्चे को केवल पढ़ाई पे फोकस ना करा के उसकी फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे करानी है इस चीज पे ही फोकस करेंगे। ये माता पिता अगर बचपन से ही बच्चे के दिमाग में डाले ना कि बेटा केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, आपको एक अच्छा इंसान बनना है और एक बहुत अच्छी नौकरी या फिर एक बहुत अच्छा व्यवसाय करना है, उसकी बातें अगर माता पिता बचपन में ही बच्चे के दिमाग में डालें
तो मैं मान ही नहीं सकता कि बच्चा पूरा दिन खराब करेगा और केवल 15-20 हजार रुपए कमाएगा। हर बच्चे को इस बात पे ध्यान देना है कि बेटा केवल पढ़ाई नहीं करनी हमको अपने भविष्य को देख के, और भविष्य भी केवल ये वाला नहीं होना चाहिए कि मुझे आईआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे एनआईटी में एडमिशन लेना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वी शुड हैव अ प्लान बी। अगर किसी कारण से हमारा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती। आईआईटी के अलावा भी लोग हैं जो जी रहे हैं और आईआईटी से अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो आईआईटी से नहीं पढ़े, उसके बावजूद भी बहुत अच्छी नौकरी पे हैं। तो केवल एक वही विकल्प नहीं है। साइंस साइड वाले बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास हमेशा। जितना टाइम हम आईआईटी की तैयारी में निकालते हैं, उतनी ही मेहनत अगर हम अपनी नौकरी के ऊपर यानी कि अपने भविष्य को लेके सोचे ना, तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे अपने लिए। कोटा फैक्ट्री हर किसी ने देखा होगा, जो सीजन आ रखा है अनअकैडमी वालों ने बनाया है। हर किसी को पता है कितने लोग अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी के लिए और कितने पास होते हैं केवल उसमें। बाकी लोग क्या करेंगे, या तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे या एनआईटी से करेंगे या किसी प्राइवेट कॉलेज से करेंगे। क्या वो लोग नौकरी नहीं करते? वो लोग भी नौकरी करते हैं और बहुत अच्छी नौकरी कर लेते हैं। तो हमारे पास केवल एक ही विकल्प नहीं है। जितना ध्यान हम लोग आईआईटी के ऊपर देते हैं, अगर उसका आधा ध्यान भी हम लोग अपने भविष्य में इस बात पे दें कि मुझे 12th के बाद, मुझे ग्रेजुएशन के बाद नौकरी कैसे करनी है, किस फील्ड में नौकरी करनी है, मैं नहीं मानता कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैलेगी। लेकिन उसके लिए माता पिता को, स्कूल को, कॉलेज को बचपन से ही बच्चे के दिमाग में ये बात फिट करनी पड़ेगी, बेटा केवल शिक्षा ही जरूरी नहीं है। आपको अपने भविष्य के लिए, अपनी नौकरी के बारे में, आपको क्या व्यवसाय करना है, आपको फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग बनना है, वो सारी बातें बचपन से बच्चे के दिमाग में डालनी हमको बहुत जरूरी है। अगर मेरी कोई बात किसी को कष्ट पहुंचाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल हर बच्चे को, हर माता पिता को ये बताना है कि बच्चे के दिमाग में केवल पढ़ाई मत भरिए, बच्चे के दिमाग में ये भी भरिए कि उसका भविष्य में फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग होना है, और वो बचपन से ही हो सकता है काम। आज की वीडियो के लिए काफी है, मैं फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।